जय हिंद दोस्तों। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से कई सारी चीज़ें हैं जो निकल कर हमारे सामने आ रही हैं। और ऐसी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी हैं और जिनको लेकर हमें सोचना समझना भी पड़ेगा कि आखिर ये चीज़ें क्या हैं, किस तरफ जा रही हैं और हमको किस तरफ किस दिशा में ढकेल रही हैं। प्लस हमारे युवाओं के दिमाग पर ये चीज़ें क्या अफेक्ट कर रही हैं। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से ही लगातार ये बात कही जा रही है कि इस आंदोलन में जो फंडिंग हो रही है वो भारत से बाहर के देशों से हो रही है। मतलब कि पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, यूएस कनाडा का नाम लिया जा रहा है, जो वहाँ पे खालिस्तानी सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, प्लस जो भारत में अराजकता फैलाने का काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं, वही लोग जो हैं वो उसकी फंडिंग कर रहे हैं। पहली एक चीज़ जो आपको समझनी होगी कि देखिए, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे जो पैदा होने वाली नौकरियाँ रहती हैं उस पर डिपेंडेंट रहती हैं। सिर्फ उस पर नहीं होती, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अब मान के चलिए कि आप एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, जैसे हमारी कंट्री का खेती किसानी का बैकग्राउंड है, ऐसे में अगर हमारे देश को बूम चाहिए तो उसके लिए चाहिए हमको कुछ बड़ी कंपनियां जो भारत में ही काम करती हों, भारत की ही कंपनियां हों। ऐसे में होगा क्या कि वो लोग जो भी पैसा कमाएंगे इन दी एंड वो घूम फिर के भारत में ही आएगा और भारत की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो यहाँ पे एक जो समझने वाली चीज़ है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब से शुरुआत से ही यहाँ पे जो चीज़ें बार बार कही जा रही हैं वो है कि भैया अंबानी अडानी का विरोध करो, अंबानी अडानी का विरोध करो, वो लोग तो करोड़पति लोग हैं, सरकार उन्हीं का सपोर्ट करती है। आप इतनी बात यहाँ पे ध्यान में रखिए कि भाई गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये सभी कंपनियां कहाँ की हैं? अमेरिका की कंपनी। और ये कंपनियां घुमा फिरा के, ऐसा नहीं कि पैसा कोई नहीं कमा रहा, हर कोई पैसे के लिए ही काम कर रहा है, तभी मोटिव मोटिव वही रहता है। तो हर कोई पैसा कमा रहा है, लेकिन ये लोग पैसा कमा रहे हैं, साथ ही साथ रोजगार भी पैदा कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप ये कहेंगे कि नहीं भैया ये फला कंपनी को हम बंद कर देंगे, इस कंपनी को हम मिटा देंगे, तो आप इस कंपनी को मिटाने के साथ साथ जो उसके साथ हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, जो उस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के रोज़गार पे आप लात मारने की बात कर रहे हो। तो अगर आप इतने बड़े अर्थशास्त्री हो जो कि ऐसी बात कर सकते हो, तो फिर आपको, मुझे ऐसा लगता होगा कि क्योंकि सरकार के पास तो कोई निराकरण है नहीं ये बेरोजगारी हटाने का, तो आपके पास ज़रूर निराकरण होगा अगर आप भी ऐसी बात करते हो। तो दूसरी चीज़, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो लोग इस प्रोपागेंडा को चलाने का काम कर रहे हैं कि भारत की में जो ये किसान आंदोलन चल रहा है उसमें हमको सपोर्ट करना है, ऐसा करना है, वो लोग वहाँ पे फार्मर्स की बात कम, सिख फार्मर्स ये चीज़ ज़्यादा कर रहे हैं। सिख फार्मर्स क्यों की बात बार बार क्यों करी जा रही है? क्योंकि उसके साथ ही खालिस्तानी जो मूवमेंट है उसको एक आग देने का काम किया जा रहा है। क्योंकि ऐसे ही आंदोलन होते हैं जिसमें लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ों को भरना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके घर वालों ने भी आपको कहा होगा कि बेटा कभी भी गुस्से में कोई डिसीजन मत लेना। क्योंकि जब हम नाराज़गी में होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, तो हमारी सोचने समझने की क्षमता उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही होती है। तो इसीलिए आपको जो भी करना है आप सोच समझ के करें। क्योंकि देखिए, किसान आंदोलन अपनी जगह है और वो अपनी जगह सही है। क्योंकि अगर किसानों को लग रहा है कि नहीं, उनके साथ जो चीज़ हो रही है वो गलत हो रही है, तो बिल्कुल उन्हें उस चीज़ का विरोध करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी का हक होता है। लेकिन अगर आपकी उस नाराज़गी का फ़ायदा कुछ ऐसे लोग उठा रहे हैं जिनका खुद का अपना प्रोपेगेंडा है, अपनी बात है, अपनी बात मनवाने का उनका एक तरीका है, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं उस चीज़ को सपोर्ट करके। तो इस चीज़ को आपको लगातार समझना भी होगा, प्लस ध्यान भी देना होगा। नहीं तो ये जो पूरा आंदोलन है ये किसी एक प्रोपेगेंडा की भेंट चढ़ जाएगा। अब अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा क्या प्रोपेगेंडा है, तो ये एक वीडियो है जो कि नवीन कपूर ने पोस्ट किया है। इसमें एक धालीवाल साहब हैं जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर कुछ बातें कह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ये बात सुने जिससे कि आपको भी समझ में आए। That means they go back to go home to the poisoned soil, the poisoned rivers. That means they get to go back to live the same life of subsistence they've been living this whole time. If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If anybody tells you that this ये भाई साहब जो है, मैं अब काफ़ी बड़ा वीडियो है, यहाँ चलाने का कोई मतलब भी नहीं है। इस पूरे वीडियो में ये भाई साहब फार्म बिल के हटने के बाद भी हमारी समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी, कुछ इस तरह की बात करते हुए ये महाशय दिखाई दे रहे हैं। अब ये महाशय कौन है, क्या बोल रहे हैं, ये सब मैं आपको इस आर्टिकल के थ्रू बताता हूँ, क्योंकि इस तरह की बातों को ऐसे ही बताना चाहिए। कृषि कानून के खिलाफ हो रहे आंदोलन अब अलग ही दिशा पकड़ चुका है। स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थंबर्ग द्वारा साझा किए गए टूल किट को बनाने का शक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन मतलब पीजेएफ पर है। कनाडा बेस्ड इस संस्थान पर फाउंडर खालिस्तानी एमओ धालीवाल है। कहा जा रहा है कि धालीवाल किसानों के प्रदर्शन के सहारे भारत में खालिस्तानी आंदोलन को हवा देने की ताक में है।
सोशल मीडिया पर धालीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में खालिस्तानी समर्थक धालीवाल द्वारा भारत विरोधी भड़काने वाले बयानों को सुना जा सकता है। वायरल क्लिप में वह कह रहा है कि यदि कृषि कानून कल वापस हो जाता है तो ये हमारी जीत नहीं होगी। कृषि कानूनों की वापसी के साथ जंग की शुरुआत होगी और इसका अंत यही है, ये इसका अंत नहीं होगा। किसी को भी ये मत मानने दीजिए कि ये लड़ाई कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि वे इस आंदोलन से ऊर्जा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पंजाब से अलग हो और आप पंजाब से अलग हो और आप खालिस्तानी आंदोलन से अलग हो, आप नहीं हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक धालीवाल का ये वायरल वीडियो 26 जनवरी को भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन के दौरान शूट किया गया था। हालांकि ये जो वेबसाइट है जहाँ से मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, मैं भी इस वीडियो की कहाँ का शूट है यह पुष्टि नहीं करते हैं। गौरतलब है कि ग्रेटा थंबर्ग ने जो दस्तावेज भूल से सार्वजनिक किया उसमें सोशल मीडिया पर इस पूरे मुद्दे के एजेंडा की प्लानिंग के एक पावर पॉइंट स्लाइड भी था। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का लोगो लगा हुआ था। कनाडा के इस एनजीओ की वेबसाइट आस्क इंडिया पर किसानों से जुड़े तमाम प्रोपेगेंडा सामग्री की भरमार है। उसकी सोशल मीडिया साइट्स पर देश विरोधी खालिस्तान समर्थक सामग्री भरपूर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश में भारत विरोधी अभियान चलाने के लिए पॉपस्टार रियाना को अलगाववादी एमओ धालीवाल के पीआर फर्म की तरफ से $2.5 मिलियन का भुगतान किया गया था। बताया जाता है कि धालीवाल मरीना पैटरसन पीआर फर्म्स में रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में काम करने वाली अनीता लाल, कनाडा में विश्व सिख संगठन के निदेशक और कनाडाई सांसद जगमीत सिंह जैसे लोगों को ने जनता को भड़काने और सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सामने आई हैं। अब आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि जब पैसा बोलना शुरू कर देता है तो जाहिर सी बात है ये सभी चीज़ें फिर एक एक करके आपके मन में शक पैदा करने लगती हैं। शक क्यों पैदा करने लगती है? क्योंकि देखिए पैसा अपना रोल प्ले करता है, आप माने या ना माने। अब रियाना के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि भाई उनको करीब 18 करोड़ रुपए मिले थे वो एक ट्वीट करने के, और ये चीज़ होती है। कई लोग ये चीज़ करते हैं, कई एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं जो ये काम कराती हैं कि सेलिब्रिटीज़ से जिनकी रीच ज़्यादा होती है उनसे ऐसे ट्वीट्स कराते हैं उनकी कंपनी के हक में, उनके प्रोडक्ट को एंडोर्स कराने के लिए, हर चीज़ को एंडोर्स कराने के लिए। इनके पापा ने इनको नई गाड़ी दिलाई है तो इनको बताना ज़रूरी है पूरे मोहल्ले को। हाँ, तो ऐसे ट्वीट सभी लोग कराते हैं। बट बात ये आ जाती है कि अगर हम किसी प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करें तो क्या हम ये नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। आखिर रियाना ने कितनी बड़ी बात कही थी, बहुत छोटी सी बात कही थी कि हम इस प्रोटेस्ट के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसने इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम किया। वो तो ग्रेटा थंबर्ग की गलती थी जिसने वो टूल किट को उजागर कर दिया, नहीं तो लोगों को ये चीज़ समझ में आ ही नहीं पाती कि आखिर ये चीज़ चल क्या रही है। बहुत बड़े पैमाने पे इस प्रोपेगेंडा को चलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस एक गलती से किए गए ट्वीट ने इस पूरी चीज़ को फुस कर दिया। और अगर वो ट्वीट गलत नहीं था तो उसको डिलीट क्यों किया गया, बार बार सवाल यही उठ रहा है। तो इस तरीके से पूरी ताकतें हैं, खालिस्तानी ताकतें, जो कि इस मूवमेंट को दबाने का काम कर रही हैं। ये चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, जाननी चाहिए, जिससे कि जो लोग आपको ये कहें कि नहीं खालिस्तानी इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, उनकी आंखें खुल सके। मैं इस प्रोटेस्ट के विरोध में नहीं हूँ, मैं इन सभी एलिमेंट्स के विरोध में हूँ जो इस प्रोटेस्ट का फ़ायदा उठाकर अपना प्रोपेगेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।